परमहंस ज्वाइंग अभय चरण भक्तिनंद स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की श्री श्री राधा प्रसाद की श्री श्री गौरताय की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा। मेरे पास इंग्लिश की किताब है तो इंग्लिश में पढ़ूंगा। तस्मान् नरो संग सुसंग जाता यनास्नेहैव विवृक्त मोह हरिं तद्य कततं श्रुताभ्यां लब्धास्मि यद् अति परम अद्वना। Simply by associating with exalted devotees, anyone can attain perfection of knowledge, and with the sword of knowledge can cut to pieces the illusory associations within this material world. Through the association of devotees, one can engage in the service of the Lord by hearing and chanting Shravanam and Kirtanam. Thus one can revive his dormant Krishna consciousness and, sticking to the cultivation of Krishna consciousness, return home back to Godhead even in this life. अब मेरे बात दोहराना चाहते हो अनुवाद? Simply by associating with exalted devotees, anyone can attain perfection of knowledge, and with the sword of knowledge can cut to pieces the illusory associations within this material world. Through the association of devotees, one can engage in the service of the Lord by hearing and chanting. Thus one can revive his dormant Krishna consciousness, and, sticking to the cultivation of Krishna consciousness, return home back to Godhead even in this life. Hare Krishna. तो इस श्लोक का उच्चारण जद भारत कर रहे हैं। जद भारत अपने पूर्व जन्म में भारत महाराज थे और एक समय पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था, क्योंकि भारत महाराज का राज्य इतना धार्मिक था, सुंदर था कि पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी। और जिस प्रकार राम राज्य के समय कोई कष्ट नहीं था समाज में, भारत महाराज के राज्य के समय भी कोई कष्ट नहीं था। उनके पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। आज जब हम भारत की चर्चा करते हैं तो एक छोटा सा इलाका है, पर एक समय पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। तो भारत महाराज भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं। उनके 100 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भारत। और भारत महाराज ने हजारों सालों पर तक राज्य किया। सतयुग में लोगों की अवधि थी 1 लाख साल,
त्रेता युग में लगभग 10,000 साल, द्वापर युग में लगभग 1,000 साल और कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल है। और शासन करने के पश्चात उन्होंने अपने राज्य की जिम्मेदारी को त्यागा, बड़े बेटे को सौंपा और वो जंगल में गए भगवान का चिंतन करने। पर जब वो जंगल में गए चिंतन करने तो वहाँ एक दिन उन्होंने देखा एक हिरनी का पीछा कर रहा था एक शेर, और हिरनी के घर में बच्चा था। तो जान बचाने के लिए उसे छलांग मारनी पड़ी, जिसके कारण बच्चा तो बाहर गिर गया पर खुद उसके माता की मृत्यु हो गई। तो भारत महाराज ने सोचा कि भगवान की इच्छा है कि मैं इस पशु की देखभाल करूं, पर अफसोस की बात है कि बहुत अधिक आकर्षित हो गए और अगर वो पशु एक पल के लिए भी नजरों से दूर होता था तो घबरा जाते थे। और एक दिन पशु को खोजते खोजते उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। भागवत गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भवाम, जहाँ व्यक्ति का मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय से प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है अंते नारायण स्मृति। हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए, इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए कि अंत के समय भी हम नारायण का स्मरण कर सकें और किसी भौतिक विषय का नहीं। पर यह केवल जब संभव होगा अगर हम बाकायदा भक्ति की विधियों का पालन करें। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि पढ़े बगैर इम्तिहान में पास हो जाएगा, ये तो असंभव है। तो भारत महाराज को भी एक हिरन के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि उनका वो हिरन को खोज रहे थे जब उनकी मृत्यु हो गई। पर ज़्यादा देर उन्हें नहीं रहना पड़ा इस देह में, और जल्दी उन्होंने फिर जन्म लिया एक ब्राह्मण कुल में, जिनमें उनका नाम था जद भारत। और जब उन्होंने जद भारत के रूप में जन्म लिया तो उन्हें ये पता था कि मैंने पिछले जन्म में ये गलती की थी जिसका ये परिणाम हुआ था। तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब मैंने फिर से ये गलती कभी नहीं करनी, और बड़ी गंभीरता के साथ भगवान का चिंतन कर रहे थे दिन रात। और समाज में ऐसा व्यवहार था जैसे वो गूंगे हो और बहरे हो। थे नहीं गूंगे और बहरे, गूंगे और बहरे थे केवल भौतिक विषयों के लिए, आध्यात्मिक के लिए नहीं। और एक समय एक राजा था जिसका नाम था महाराज रघुगना, और राजा को पलकी में ले जा रहे थे। राजा जा रहा था कथा सुनने के लिए, और राजा को की सेवक पलकी में उठा रहे थे, पर राजा को देर हो रही थी। आजकल आप तेजी से जाना चाहो किधर तो आप मोटर को और तेजी से चला लेते हो, पर उन दिनों में ये सुविधा नहीं थी। तो जो सेवक थे पलकी उठा रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा पहलवान अच्छे कद का व्यक्ति खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आओ राजा का सहयोग दो, ये पलकी उठाने में सहयोग दो, राजा बैठे हैं, राजा साहब। तो जद भारत आ गए सहयोग देने के लिए। पर जद भारत और दूसरे सेवकों में अंतर ये था, जद भारत थे ऊंचे कोटि के भक्त, और ऊंचे कोटि के भक्त होने के कारण उनका भाव ये था, प्रयास ये था कि एक चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाया जाए। ये है वैष्णव का भाव, किसी को कष्ट नहीं देना। ये नहीं कि हम ये कहें कि हम धार्मिक हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और साथ में पशुओं पर अत्याचार करें। तो जद भारत अपने पैरों को जमीन पर रखने से पहले ये देखते थे कि आगे 3 फुट तक कोई जीवात्मा तो नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि चींटियों पर उनका पैर आ जाए।
जिसके कारण राजा की पलकी तेज जाने के बजाय ज़्यादा धीमे जाने लगी। राजा ने कहा क्या हो रहा है, और वो पलकी स्थिर रहने के बजाय जब डामाडोल हो रही थी। तो राजा जब गुस्से में कहने लगा क्या हो गया, क्यों इतने स्लो जा रहे हो, क्यों ये डामाडोल हो रही है। तो दूसरे सेवकों ने कहा घबरा के, राजा हमारा दोष नहीं है, ये जो नया व्यक्ति हमने जोड़ा है ये लगता है थोड़ा पागल, वो धीमे धीमे अपना पाँव रख रहा है पृथ्वी पर। तो राजा ने कहा शुरू में इस जद भारत जो गूंगा और बहरे का व्यवहार रख रहा था उसे डांटा। फिर पहले तो जद भारत ने डांट सह ली, फिर जद भारत जब बोलने लगे फिर राजा समझ गया कि ये जो जद भारत है ये आत्मज्ञानी व्यक्ति है, कोई अनजान मूर्ख नहीं। और राजा के पास क्योंकि धार्मिक ज्ञान था, राजा ने कहा कि मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है वैसा वाटर, मुझे वैष्णव अपराध करने का डर है। और राजा पलकी से नीचे उतरा और जद भारत के शरणागत हुआ और उनसे शिक्षा की भीख मांगी और माफ़ी मांगी कि मैंने जो अपराध किया है इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जी जब सनातन गोस्वामी को प्रयाग में शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो वैष्णव अपराध हैं उसकी तुलना की पागल हाथी के अपराध के साथ, और कहा कि जिस प्रकार एक पागल हाथी सुंदर बगीचे को भी नष्ट कर सकता है, वैष्णव अपराध के द्वारा जो हरि नाम का लाभ है वो मिट जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हम सब जो 16 माला करते हैं, दीक्षा ले चुके हैं या दीक्षा लेने की इच्छा रख रहे हैं, उनका परिचय है 10 नाम अपराधों से। 10 नाम अपराधों में सबसे पहला नाम अपराध क्या है? उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन समर्पण किया है भगवान की सेवा में। तो जद भारत ने उपदेश देना आरंभ किया, महाराज रघुनाथ ने उपदेश को स्वीकार किया और इस अध्याय में विनती की कि आप और गहराई से मुझे समझाइए। जैसे आप भगवद गीता में भी देखते हो कि अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे। एक रूप से आप कह सकते हो अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी हैं, आत्मज्ञानी हैं, तो उन्हें प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता। उत्तर ये है अर्जुन के प्रश्न, परीक्षित महाराज के प्रश्न, ये सब हैं हमारे सुधार के लिए, हमारे उद्धार के लिए। ये जो गीता का उपदेश, भगवत का उपदेश है, ये है हमारे सुधार के लिए और उद्धार के लिए। तो जद भारत ने अनेक प्रश्न पूछे और इस अध्याय में महाराज रघुनाथ जद भारत द्वारा उपदेश सुन रहे हैं कि किस प्रकार जीवन सुधर सकता है। तो ये जो श्लोक हमने पढ़ा है इसमें जद भारत साधु संग पर बल दे रहे हैं कि हमें एक साधुओं की संगत रखनी चाहिए, खास करके जो एडवांस डिवोटी हैं उनकी संगत रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी संगत में रहोगे तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान का निर्णय क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का निर्णय है कि भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा अपन भगवान को आकर्षित कर सकते हो। और भक्ति योग आरंभ होता है श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से। तो जो असली साधु है
वो केवल आपको शास्त्र पर आधारित शिक्षा देगा, अपने मन की शिक्षा नहीं देगा। जैसे अगर आप प्रभुपाद जी के पत्रों को पढ़ो, प्रवचनों को सुनो, तात्पर्य को पढ़ो, तो देखोगे ये सब बिल्कुल शास्त्रों पर निर्भर हैं 100%। तो धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, और जो असली साधु है वो शास्त्र पर आधारित ही शिक्षा देता है। तो भक्तों की संग में आपको ज्ञान मिलेगा, ये उपदेश दिया जा रहा है जद भारत के द्वारा। और इस ज्ञान के द्वारा आप अपने जो माया के भाव हैं उनको उखाड़ सकते हो। जैसे कि गीता के 3 अध्याय में अर्जुन ने पूछा, क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं? और भगवान ने कहा, काम ऐसा क्रोध है, ऐसे काम के प्रभाव के कारण। आगे भगवान ने ये भी कहा कि ये जो आध्यात्मिक जीवन का शत्रु है, इसका निवास का स्थान कहाँ है? मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। आगे भगवान ने कहा, ज्ञान की तलवार से इस अज्ञानता को दूर करो। तो 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं पाठशालाओं में या और महाविद्यालयों में इत्यादि, पर आध्यात्मिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं संतों के द्वारा, गुरु के द्वारा। और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भौतिक ज्ञान अधूरा रहता है। भौतिक ज्ञान के साथ अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को भी अनुकूल करें तो फिर आप कह सकते हो आपका जीवन सफल होगा। तो भक्तों की संग में हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि आया। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास काविराज जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं और उपदेश का वर्णन किया है। तो इस ग्रंथ में महाप्रभु ने कहा कि साधु की संगत का लाभ उठाओ। लाभ मात्रा का अर्थ है 1 सेकंड का 14वां हिस्सा। अगर एक क्षण के लिए भी आपको किसी शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त होगी तो आपका उद्धार हो सकता है। तो शास्त्रों का निर्णय है भक्ति योग, और भक्ति योग आरंभ होता है शरणम और कीर्तनम के माध्यम से। श्रवणम और कीर्तनम का अर्थ है भगवान के नामों का उच्चारण करना और ध्यान से भगवान के नामों को सुनना। रूपा गोस्वामी एक महान संत थे जिन्होंने अनेक ग्रंथ दिए हैं हम सबको, पर खास करके उनके 2 ग्रंथों का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। एक का नाम है श्री उपदेशामृत, दूसरे का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो श्री उपदेशामृत के 7वें श्लोक में रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके जो नाम हैं भगवान चीनी जैसे मीठे हैं, आपकी जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं, पर क्योंकि हमारे जीव में अज्ञानता का प्रभाव है इसलिए हमें इसका मीठापन महसूस नहीं हो रहा। पर अगर हम नियमित रूप से जाप करेंगे तो ये अविद्या की बीमारी जो है दूर हो जाएगी। जैसे जब आपको बुखार हो तो कितना भी अच्छा भोजन या प्रसाद कोई दे आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो अज्ञानता का अर्थ है माया का प्रभाव, और माया का प्रभाव हम महसूस करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के द्वारा। और अगर हमें इनसे बचना है, इन कमजोरियों को दूर करना है, अगर हम गंभीरता के साथ भगवान के शरणागत होना चाहते हैं तो ये हरि नाम का उच्चारण ही एक उपाय है।
शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में दोष ही दोष है, प्रेग गुण है इस कलयुग में, वो है भगवान के नामों का उच्चारण। नामाचिंतामनि कृष्ण कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्ना त्वम नाम नामिनः। भगवान के जो नाम हैं वो चिंतामणि परस पत्थर के समान है। चिंतामणि परस पत्थर में इतनी शक्ति है, जहाँ भी किसी चीज़ को छुएगी वो चीज़ सोना बन जाता है। तो भगवान के नामों का उच्चारण चाहे आप ज्ञान से करो या अज्ञान से करो, आपको लाभ पहुंचेगा। पर अगर हम ध्यानपूर्वक जाप करें तो फिर ये जो अज्ञानता का प्रभाव है ये दूर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा शास्त्र के पहले श्लोक में कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान के नामों का नामों के उच्चारण का एक लाभ यह है कि जो काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य का प्रभाव है हृदय पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, वो दूर होते जाएगा। जैसे कि आप आईने की धूल को एक साफ कपड़े के साथ दूर कर सकते हो, या आप बुखार को दूर कर सकते हो दवाई के साथ, उसी प्रकार अविद्या का इतना गहरा प्रभाव है कि ये अविद्या दूर हो सकती है ये श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि हरि नाम एक दिन विश्व के हर कोने में पहुंचेगा, और भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रयास से आज ये हरि नाम का उच्चारण विश्व के हर कोने में हो रहा है। और लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हरि नाम के द्वारा अंत में मन की शांति भी प्राप्त होती है। शांति या अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण यह है अनेक भौतिक इच्छाएं हैं, और जब हम इन भौतिक इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकते, जब अशांति, तनाव, चिंता बढ़ जाती है। तो एक उपाय है साधु संग। साधु संग के द्वारा आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के द्वारा आप भगवान के नामों का उच्चारण शुरू करते हो। और भगवान के नामों के उच्चारण का एक और लाभ ये है आनंद बुद्धि वर्धनम, कि आप असली आनंद अनुभव कर सकोगे। तो हम सब जो भक्ति में जुड़े हैं, जो भक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, कई बार हम नाम के लिए दीक्षा ले लेते हैं या सोचते हैं रिवाज है, सबने गुरु बनाया तो हम ही गुरु स्वीकार कर लेंगे, पर हमारे हृदय में गंभीरता नहीं है, तो फिर उस दीक्षा का कुछ लाभ नहीं पहुंचेगा। अगर हम दीक्षा का, भक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें शास्त्र की शिक्षा के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कलयुग में भक्ति के मार्ग को बहुत ही सरल बना दिया है। महाप्रभु का पहला आदेश था हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। तो ध्यान पूर्वक, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा, भगवान के नाम मीठे हैं, पर अज्ञानता के कारण हम इसका मीठापन नहीं महसूस कर पाते। क्योंकि मीठापन महसूस नहीं कर पा रहे, हमारा दिल नहीं लगता कि हम सदा भगवान के नाम का उच्चारण करें। थोड़ी समय के लिए उच्चारण करते हैं, फिर सोचते हैं थक गए, बहुत कुछ कर लिया, और किसी और कार्य में जुड़ जाते हैं। पर अगर हमें भगवान के नाम मीठे लगते हैं, फिर तो आपकी सदा ये भावना होगी कि आप हरि नाम करते जाओ। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि अज्ञानता दूर हो सकती है अगर आप नियमित रूप से ध्यानपूर्वक जाप करो। तो ध्यानपूर्वक जाप पिछले साल भी हमने इस विषय पर बोल दिया था कि उसका अर्थ क्या है।
शास्त्रों में जप का वर्णन गुणगान किया गया है, पर आगे ये भी समझाया गया है कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। हरि नाम के 3 स्टेजेस हैं। पहला है नाम अपराध, दूसरा नाम भाषा, तीसरा है शुद्ध नामा। नाम अपराध का अर्थ है अब जब कर रहे हो साथ में अपराध भी कर रहे हो तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। नाम भाषा का अर्थ है अब जब कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो अपने आप को 10 नाम अपराधों से बचाने के लिए, और जिनमें एक अपराध है कि आप ध्यानपूर्वक जाप नहीं करना। तो जब आपके 16 माला का जो कोटा है वो करना आरंभ करते हो तो उस समय के लिए इस पर ही बल दीजिएगा। ये नहीं कि आप माला का जाप भी कर रहे हो और साथ में अनेक और कार्य भी कर रहे हो। और आप देखोगे कि जितने ध्यान से आप जाप करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल निकलेगी, आनंद अनुभव कर सकोगे और आपका मन शांत होगा। और इस श्लोक में जद भारत कह रहे हैं कि आप इस जीवन में ही भगवान के धाम लौट सकोगे। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ा है वो व्यक्ति यहाँ रहते हुए भी यहाँ नहीं है, कहाँ है? वैकुंठ धाम में है। जैसे इस समय हम इस माइक्रोफोन और इस हॉल का उपयोग कर रहे हैं भगवान का संदेश देने के लिए, तो ये है इसका सदुपयोग। तो हम सब का सौभाग्य है कि हम सब मिले प्रभुपाद जी के संस्था के साथ। श्रील प्रभुपाद जी का 115वां आविर्भाव तिथि हमने परसों मनाई थी, और चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी में जितने नगर हैं, गांव हैं, सब जगह ये हरि नाम एक दिन पहुंचेगा। तो प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, और प्रभुपाद जी के प्रयास के कारण, जैसे आप जानते हो, उनके गुरु महाराज ने 1921 में उन्हें आदेश दिया था कि तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। खास करके भक्ति सिद्धांत जी की इच्छा थी कि अंग्रेज के पश्चिम देशों में ये कृष्ण भक्ति का ज्ञान आगे बढ़े। तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भक्ति सिद्धांत जी ने सौंपी थी प्रभुपाद के ऊपर, और प्रभुपाद जी प्रयास करते गए और 1965 में फिर अमेरिका गए, जहाँ की उन्होंने और संघर्ष। 1 साल के लिए कोई रहने का ठिकाना नहीं था, छत नहीं थी, कुछ नहीं, और प्रभुपाद जी अमेरिका भी गए थे 40 रुपए के साथ। पर उन्हें पूरा विश्वास था गुरु के आदेश में, और उन्होंने प्रयास किया, और आज उनके प्रयास हैं विश्व के हर कोने में इस्कॉन के केंद्र हैं। लोग हरि नाम का जाप कर रहे हैं, गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, और आगे प्रचार भी कर रहे हैं। पश्चिम देशों में प्रचार करना इतना सरल नहीं है, काफ़ी कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ता है। जैसे इस समय रशिया में एक शहर है जहाँ वहाँ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक केस डाला है कि भगवत गीता हमें बैन करनी चाहिए क्योंकि इसमें वायलेंस है, और हम इस्कॉन के भाग इस केस को लड़ रहे हैं बहुत पैसा खर्च कर ये दिखाने के लिए कि भगवत गीता में वायलेंस नहीं है, मतलब वायलेंस का जो वो दुरुपयोग कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप मंदिर खोलो, गीता ग्रंथों को बांटो, क्रिश्चियन देशों में, मुसलमान देशों में कोई ना कोई प्रयास करेगा प्रचार को रोकने के लिए, पर उस वातावरण में भी इस्कॉन के भक्त प्रयास करके कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो आप सबका सौभाग्य है कि आप प्रभुपाद जी की शुद्ध संस्था के साथ जुड़े हो, पर इसका कृपा करके लाभ उठाइए। कई बार हम देखते हैं
कि हम जुड़ जाते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, पर जो त्याग वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। और इन सब समस्याओं का एक कारण यह है कि हम ध्यानपूर्वक जाप नहीं करते। तो हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए, बकायदा मंदिर जाना चाहिए, बकायदा आज इसको लगभग हर शहर में भक्ति वृक्ष और नामाहत के कार्यक्रम होते हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़ने का एक लक्षण ये होगा कि हरि नाम में आपकी रुचि बढ़ेगी, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। प्रभुपाद जी ने बड़े संघर्ष के साथ, प्रयास के साथ इन ग्रंथों को तैयार किया। हमें इन ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए, ये नहीं कि ये ग्रंथ केवल सजावट के लिए हैं। और चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश था, गीता पढ़ो रोज, भागवतम पढ़ो। आप एक से कितने भक्त हो इस हॉल में जो गीता रोज पढ़ते हो? हाथ उठाइए। जो गीता रोज पढ़ते हो, कितने भक्त हैं? कितने भक्त हैं जो गीता, भगवत गीता रोज घर में पढ़ते हो? हाँ। तो भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने भी आदेश में दिया था। महाप्रभु ने कहा कि अगर अब तुम गीता रोज पढ़ोगे, भागवतम रोज पढ़ोगे और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं तेरे साथ रहूँगा। और हमारे में एक सेवा भाव होना चाहिए, विनम्रता अनुकूल करनी चाहिए। इस विषय में मैं शाम के प्रवचन में कहूँगा और कहूँगा। और साथ में साधु संघ का लाभ उठाओ और गुरु साधु संतों की सेवा करो। चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं एक कथा, एक महान संत माधवेंद्र पुरी की। माधवेंद्र पुरी से आप शायद परिचित हो। तो माधवेंद्र पुरी के कई शिष्य थे, जिनमें एक थे रामचंद्र पुरी और एक और थे जिनका नाम था ईश्वर पुरी। रामचंद्र पुरी जो थे सन्यासी थे, पर उनको संतों की आलोचना करने में बड़ा आनंद आता था। जब कोई संत आते भी थे, उन्हें महाप्रसाद देते थे। पहले सन्यासी कहते थे नहीं हमें इतना नहीं खाना, हमें तो थोड़ा खाना है, हम सन्यासी हैं। नहीं नहीं ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, नहीं खाओगे तो अपराध होगा। और जब वो खा लेते थे तो फिर कहते थे देखो सन्यास ले लिया, खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा। तो इस रामचंद्र पुरी में आदत थी लोगों के नुक्स निकालने में। एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु जी के कमरे में गए, गर्मी का मौसम था, फर्श लकड़ी की थी, तो गर्मी में चींटियों को भी गर्मी लगती है तो ऊपर आ जाती हैं। तो उन्होंने देखा इन चींटियों को, तो कहने लगे लगता है हमारे सन्यासी ने कल मीठा बहुत खाया है। और चैतन्य महाप्रभु तो ऊंचे कोटि के सन्यासी थे और बड़ी गंभीरता से नियमों का पालन कर रहे थे। तो इसी प्रकार एक दिन वो अपने गुरु के पास बैठे थे और गुरु माधवेंद्र पुरी इतने ऊंची कोटि के भक्त थे कि कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, खाते भी थे केवल अगर जब किसी ने कुछ खाने को दिया। तो माधवेंद्र पुरी विनम्रता से ये भाव प्रकट कर रहे थे कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मैंने भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया। तो रामचंद्र पुरी गुरु की विनम्रता समझने की बजाय गुरु को उपदेश देने लगा कि आपको तो ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। तो गुरु इतने निराश हुए ये सुनकर कि उन्होंने कहा तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें देखते हुए मैं शरीर त्यागूंगा तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ माना जाएगा। इसकी तुलना में एक और शिष्य थे माधवेंद्र पुरी के, जिनका नाम था ईश्वर पुरी। ईश्वर पुरी बड़ी विनम्रता के साथ
गुरु की सेवा करते थे। गुरु की बुढ़ी आयु में कंधे में भी उठाते थे, मल वगैरह सब साफ करते थे। तो उनके गुरु उनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सारे विश्व में प्रचार करो। और वो प्रचार उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु, ठाकुर भक्तिविनोद, भक्ति सिद्धांत जी और प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो यहाँ हमारे सामने दो उदाहरण हैं। एक जो कि एक शिष्य जो केवल नुक्स निकालने का प्रयास करता था और सोचा कि गुरु से भी ज़्यादा मुझे पता है, और दूसरा जो सब जानते हुए भी बड़ी विनम्रता से गुरु की सेवा कर रहा था। शिव चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, पहले इस कदम में हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, दूसरे कदम में दीक्षा लेनी चाहिए, तीसरे कदम में सेवा करनी चाहिए, चौथे कदम में पूछना चाहिए क्या मैं त्याग सकता हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और पांचवें कदम में अगर कोई त्यागना भी पड़े तो जरूर त्यागते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जैसे मान लो आपको कोई डायबिटीज़ की बीमारी हो जाए तो चाहे आपको रसगुल्ला का कितना भी शौक हो, आप छोड़ते हो कि नहीं? आप छोड़ दोगे क्योंकि नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार जो कार्य भक्ति के लिए प्रतिकूल है, चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को कहा वो हमें किसी कीमत पर भी छोड़ देना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो आप सब जो कि यहाँ उपस्थित हो, आप सब शिष्यों से यही संदेश है मेरा कि रूप गोस्वामी जी ने जो कहा कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। और प्रभु जी कहते थे हीरे को जितना पॉलिश करोगे उतना ज़्यादा चमकेगा। जो जितना आप प्रयास करोगे, ध्यानपूर्वक जाप करना, भक्तों की संग में रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग देना। जैसे आप जानते हो इस संस्था का एक मूल कार्य है प्रचार करना, और प्रचार का माध्यम है ग्रंथों का वितरण। और आप में से कई भक्त इस सेवा में सहयोग देते आए हो। जैसे कि हर साल आपका दिल्ली मंदिर 3-4 लाख पंजाबी भाग को मिलाकर 4-5 लाख किताबें बांटता है, और आधे से ज़्यादा किताबें हमारे आप जैसे गृहस्थ भक्त बांटते हैं। तो प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय है जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज़्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। तो शुद्ध हरि नाम के उच्चारण का एक परिणाम यह है कि आपके हृदय में ये भावना होगी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए भगवान के लिए। ये नहीं कि केवल 16 माला जाप कर दिया तो सब जिम्मेदारियाँ समाप्त हो गई। हमें साथ में ये भी देखना है कि हम लोग अज्ञान लोगों को कैसे सुधार सकें। तो यही है विनती कि आप इसका लाभ उठाइए। अगर आप ये जानना चाहते हो गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और कई बार भक्त पूछते हैं महाराज एनी सेवा फॉर मी, महाराज व्हाट कैन आई डू टू प्लीज यू। तो मैं सबको कहता हूँ सबसे प्रथम सेवा सबकी है, हरि नाम की क्वालिटी को हम बढ़ाएं, कि हरि नाम को और ध्यान से करें। और जो भक्त मंदिरों के निकट रहते हैं वो मंदिरों के प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं, और जो मंदिरों से दूर रहते हैं उन्हें घर में ऐसी योजना बनानी चाहिए कि सारे कार्यक्रम घर में कर सकें। और अगर आपको लगे कि आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो गुरु या किसी एडवांस डिवोटी से चर्चा करनी चाहिए और पूछना चाहिए मैं क्या सुधार कर सकता हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर मान लो आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप सदा यही खोजते हो उपाय, ये बीमारी दूर कैसे हो सकती है। तो हम सब की बीमारी क्या है? रोग, ये भौतिक आकर्षण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के प्रति। और इस आकर्षण को तोड़ने के लिए
भगवान ने हमें हरि नाम दिया है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान प्रकट होते हैं उनके दिव्य नामों के माध्यम से। और अब सबका अत्यंत सौभाग्य है कि आप सब ने हरि नाम स्वीकार किया है। आप केवल ये निर्णय लीजिएगा कि हमने और ध्यानपूर्वक जाप करना है, शास्त्र को कायदा पढ़ना है, सेवा भावना अनुकूल करना है। और अगर हमें कोई त्यागना भी पड़े तो हम त्यागने को तैयार हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन संस्था समाज के सुधार का कार्य करे और सबसे ऊंचा सुधार का कार्य है भगवान के नाम, भगवान के संदेश का वितरण करना। तो आप सब इस कार्य में जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.